पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर नित्य निरंतर आप अध्ययन कर रहे हैं। और आज से हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो कि तिथियों पर आधारित है। वैसे तो पूरे महीने में 30 तिथियां होती हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि का अपना एक अलग महत्व होता है। तिथि के आधार पर ही व्रत, त्यौहार और सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। सही तिथि पर कार्य करने से चमत्कारिक लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं, और यदि सही तिथि का चयन नहीं होता तो फिर उसका पूरा लाभ या उसकी हानि पर भी कोई जोर नहीं रहता है। क्योंकि एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरे पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। आज हमने प्रतिपदा तिथि का चयन किया है, और यदि आपका जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है तो आप इसका महत्व जानिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये तिथियां हमारे जीवन में कहाँ कहाँ किस तरह से प्रभावित करती हैं, यह आपके लिए एक दुर्लभ जानकारी लेकर के आए हैं। एक एक तिथि के विषय में आपको क्रमशः बताएंगे। आज हम केवल प्रतिपदा तिथि का महत्व लेकर के आए हैं, क्योंकि ज्योतिष शिक्षा के इस भाग में नित्य प्रति हमें ज्योतिष जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि और बड़ी भाग से आता है। भूत, भविष्य और वर्तमान यह तीनों काल बताता है। तो मित्रों, 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों को मिलाकर के ये 30 तिथियां, 15-15 तिथियां होती हैं। दोनों पक्षों में 14 तिथियां समान होती हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो इस तरह से यह 15-15 तिथियां कही जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, हमारे जो भारतीय पंचांग सनातन संस्कृति के हैं, उसमें सबसे पहली तिथि प्रतिपदा कही गई है। प्रतिपदा तिथि जिसका मतलब होता है प्रतिपदा मार्ग, इसे हिंदी में परेवा भी कहते हैं या प्रतिपदा कहते हैं। यह तिथि आनंद को देने वाली है। तिथियों को हमारे क्रम में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, और यह प्रतिपदा तिथि आनंद को देने वाली है। इस तिथि से चंद्रमा अपनी नई यात्रा में चलते हैं, इसीलिए प्रतिपदा से चंद्रमा यात्रा आरंभ करते हैं, और द्वितीया का चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में दिखाई देता है। तो प्रतिपदा तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 0 डिग्री से 12 डिग्री के अंश में होता है। वही कृष्ण पक्ष में जब प्रतिपदा आती है तो इसका निर्माण सूर्य और चंद्रमा के 181 और 192 डिग्री के अंश में होता है। प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्निदेव माने जाते हैं। यदि आपका जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है तो निश्चित रूप से आप अग्नि का पूजन करें, अग्निदेव का स्मरण करें, तो आपका मार्ग सदैव अग्निदेवता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि आपके जन्म की तिथि के स्वामी भगवान अग्निदेव हैं। प्रतिपदा तिथि का ज्योतिष में महत्व है। यह प्रतिपदा तिथि रविवार या मंगलवार को यदि पड़ जाती है तो मृत्युदायक होती है, और इस योग में शुभ कार्यों का करना सदैव वर्जित बताया गया है। इसीलिए कोई प्रतिपदा में यात्रा नहीं करता। ये रिक्ता तिथि है, और इसमें किया गया कार्य रिक्त हो जाता है। आप प्रयास भी करेंगे तो वह कार्य, वह प्रयास भी निष्फल हो जाता है। इसके अलावा प्रतिपदा तिथि यदि शुक्रवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है। ऐसे समय में शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। हमारे पंचांग में भाद्र माह की प्रतिपदा शून्य कही गई है।
भादों के महीने में जो प्रतिपदा होती है वह शून्य होती है। भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का वास प्रतिपदा में स्मशान में होता है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है उसमें भगवान शिव का वास रहता है और उसमें भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व है। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हुआ है तो आप धनी होंगे, बुद्धिमान होंगे, बाचाल होंगे और आप पर अपने माँ की कृपा विशेष रूप से रहेगी। आप अपनी माँ की छाया में सदैव माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका चंद्रमा यदि बलवान होने के कारण आपका चंद्र बली है तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से भी बहुत बलवान होंगे। वहीं यदि चंद्रमा आपका प्रतिपदा में दुर्बल है, अंशों से कमज़ोर है, तो फिर आपके मन में स्थिरता का अभाव होगा। वहीं दूसरी ओर यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में आपका जन्म हुआ है तो आपको बुरे लोगों की संगति से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि आपको कुसंगति का शिकार होने के लिए बताया गया है। यदि आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पैदा हुए हैं तो आप कुसंगति का शिकार हो सकते हैं। कहते हैं कि को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। सारी चतुराई आपकी चली जाएगी और नीच लोगों की संगति में पड़ने से कि आप बुरी आदतों का शिकार हो सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य कभी कभार आपके परिवार को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के महत्व को समझ करके अपने आप में इसके लिए सावधानी बरतें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में विवाह, यात्रा, उपनयन, चौल कर्म, वास्तु कर्म, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके विपरीत यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो आप शुभ कार्य, ये उपरोक्त सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि के जो प्रमुख त्यौहार, उपवास और व्रत हैं उनको भी जान लीजिए, क्योंकि इन तिथियों में हमारी ये प्रतिपदा तिथि का बहुत महत्व है। सबसे पहला महत्व प्रतिपदा तिथि का ये है कि वर्ष का आरंभ जो होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से ही वर्ष का आरंभ होता है। इसलिए इस प्रतिपदा तिथि का महत्व बहुत बताया गया है, क्योंकि नव वर्ष की शुरुआत जो होती है हमारे पंचांग में, हमारे हिंदू कैलेंडर में, ये प्रतिपदा से ही होती है। दूसरा महत्व प्रतिपदा का यह है कि जो दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का जो पर्व मनाया वह भी प्रतिपदा के दिन ही होता है। इस प्रतिपदा का यह महत्व है कि गोवर्धन की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विधान है। साथ ही इसको अन्नकूट के पूजन के रूप में भी हम लेते हैं, इसको अन्नकूट भी कहते हैं। तीसरा महत्व इस प्रतिपदा का यह होता है कि साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र, बसंती नवरात्र और जो मार्गशीर जो कार्तिक मास में होते हैं। तो ये 2 नवरात्र तो हम सब लोग जानते हैं। चैत्र के नवरात्र को बसंती नवरात्र करते हैं और जो कार्तिक मास में आश्विन मास में होते हैं उनको आश्विन मास के नवरात्र जो पितृपक्ष के बाद आते हैं उनको शरदी नवरात्र कहते हैं। ये 2 नवरात्र तो हम सब जानते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। एक माघ में होते हैं और एक आषाढ़ में होते हैं। इन 2 गुप्त नवरात्रों का भी आरंभ प्रतिपदा तिथि से ही होता है। इसलिए मित्रों, आज हमने आपको प्रतिपदा तिथि के महत्व के बारे में बताया। आगे आपको द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी में यदि आपका जन्म हुआ है तो सारी तिथियों के विषय में क्रमशः आज के बाद एक एक तिथि के विषय में आपको बताएंगे। और इसके बाद वार में जन्म लेने वाले बालकों के लिए कि रविवार, सोमवार में जन्म हुआ है तो उन बालकों में कौन से गुण पाए जाएंगे, वार का क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। इसके बाद क्रमशः नक्षत्र, योग और कर्ण का आरंभ करेंगे। धीरे धीरे इस ज्योतिष शिक्षा को आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखेंगे तो वह
ज्ञान आपके लिए धीरे धीरे उपयोगी होता सिद्ध होगा। एकदम से यदि सारी तिथियों के विषय में बनाएं तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, आपको कल द्वितीया तिथि के महात्म्य के विषय में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।